आइसोटोप को अगर हम डिफाइन करें, द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोटोप को डिस्कस करने से पहले एटॉमिक नंबर और मास नंबर जो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस टॉपिक के हवाले से, वो समझना जरूरी है। एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिसको हम कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम प्रोटॉन नंबर भी बोलते हैं। एटॉमिक नंबर एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। किसी एटम के न्यूक्लियस में जितने प्रोटॉन्स की तादाद है उसको हम एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर बोलते हैं। इसी तरह अगर हम किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद को जमा कर देते हैं तो वो मास नंबर होता है। मास नंबर को हम कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर और एटॉमिक मास, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये दोनों डिफरेंट टर्म्स हैं। यहाँ पे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की जो टोटल तादाद होती है, जो सम होता है, उसको हम मास नंबर बोलते हैं, ना कि हम उसको एटॉमिक मास बोलते हैं। इस मास नंबर और एटॉमिक नंबर को समझने के लिए यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है कार्बन एटम्स की। इसके न्यूक्लियस में देखें, आपके पास इसके 6 प्रोटॉन्स और 6 न्यूट्रॉन्स नजर आ रहे हैं। ये जो 6 प्रोटॉन्स नजर आ रहे हैं ये इस कार्बन एटम्स का एटॉमिक मास हो जाएगा, और अगर आप प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद को जमा कर देते हैं तो वो आपके पास एटॉमिक मास मास नंबर हो जाएगा। इसको फर्दर समझने के लिए यहाँ पे देखें, एक्स आप सपोज कर लें कोई भी एलिमेंट है, आपके पास जो एटॉमिक नंबर है ये कैपिटल जी से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और ये इस एलिमेंट के राइट साइड पे नीचे यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा। और इसी तरह जो मास नंबर होता है वो आपके पास उस एलिमेंट के ऊपर राइट कॉर्नर पे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा। अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों को जमा कर दें तो ये किसके बराबर होगा, ये मास नंबर के बराबर होगा। अब अगर हम इसको समझने की कोशिश करें आइसोटोप को, और इसको हम एक हाइड्रोजन की एग्जांपल से हम अगर देखें तो यहाँ पे हाइड्रोजन की एग्जांपल मैंने ली है, और हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की तादाद यहाँ पे 3 होती है, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। इनमें देखें सेंटर पे आपको पॉजिटिव P नजर आ रहा होगा, ये प्रोटॉन को शो कर रहा है, और इसमें प्रोटियम में आप देखें तो 1 प्रोटॉन है, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम में भी 1-1 प्रोटॉन्स हैं। अब यहाँ पे देखें ये तीनों हाइड्रोजन एलिमेंट के एटम है, और इसके डेफिनेशन में अगर हम देखें द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, ये तीनों सेम एलिमेंट यानी हाइड्रोजन एलिमेंट के ही आइसोटोप्स हैं, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। अब देखें इनके अंदर प्रोटॉन्स 1 जितने हैं तो इनका एटॉमिक नंबर या प्रोटॉन नंबर सेम होगा, बट डिफरेंट मास नंबर। अब मास नंबर इन तीनों आइसोटोप्स का डिफरेंट है क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन की तादाद डिफरेंट है। प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ड्यूट्रियम में 1 है, ट्रिटियम में 2 है, तो तीनों आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है, इसलिए इनका जो मास नंबर होगा, यानी जाहिर सी बात है अगर हम प्रोटॉन नंबर को देखें तो वो तो तीनों के अंदर सेम है, लेकिन अगर हम न्यूट्रॉन्स की तादाद को देखें तो वो तो तीनों के अंदर डिफरेंट है। तो इसी तरह प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर हम जमा करें तो वो भी आपके पास डिफरेंट आएगा, इसलिए इन तीनों आइसोटोप्स के अंदर न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट होने की वजह से मास नंबर इन तीनों आइसोटोप का डिफरेंट होता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इन तीनों प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम के अंदर तीनों आइसोटोप्स के अंदर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है, जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद तीनों आइसोटोप्स के अंदर डिफरेंट है। यही वजह होती है कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, फॉर एग्जांपल मास है आइसोटोप का, वो आइसोटोप की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, क्योंकि फिजिकल प्रॉपर्टी डिपेंड कर रही होती है न्यूट्रॉन पे, और न्यूट्रॉन तीनों के अंदर इनकी तादाद डिफरेंट है, तो इसलिए इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी इन तीनों आइसोटोप की आपस में डिफरेंट होगी। अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज तीनों आइसोटोप्स की सेम होगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, और तीनों के अंदर 1 जितने इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सेम होगी। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये कुछ एलिमेंट के कुछ मैंने आइसोटोप्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे ऑक्सीजन के 3 हैं, निकल के 5, कैल्शियम प्लाडियम के 6 आइसोटोप्स हैं, कैडमियम के 9 हैं और टीन के 11 हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए याद रखना, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समटाइम ये MCQs इसमें से आ जाता होता है। रिलेटिव अबंडेंस क्या होती है कि कोई भी आइसोटोप्स नेचुरली कितनी परसेंटेज में मौजूद होता है उसको हम रिलेटिव अबंडेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की बात करें तो अभी हमने बात की है हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रिटियम। तो इसमें जो प्रोटियम है वो 99.98 है, ये ड्यूट्रियम और ये ट्रिटियम की रिलेटिव अबंडेंस है।
ये नहीं, फर्ज करें अगर हमारे पास हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन गैस आप अगर लें सिलेंडर के अंदर, तो उसके अंदर ये तीनों आइसोटोप्स तो होंगे, लेकिन कौन सा आइसोटोप नेचुरली कितनी परसेंटेज में मौजूद होगा, तो वो उसकी रिलेटिव अबंडेंस होगी। तो याद रखिएगा प्रोटियम की रिलेटिव अबंडेंस इतनी, इसका मतलब है कि उस हाइड्रोजन एलिमेंट के अंदर जो सबसे ज्यादा नेचुरली अबंडेंस है वो प्रोटियम की है। याद रखें स्टूडेंट्स कि किसी भी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो उस आइसोटोप से मिलती जुलती हैं जिसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज्यादा होती है। तो इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज इस प्रोटियम से मिलेंगी क्योंकि इसकी रिलेटिव अबंडेंस ज्यादा है, तो इसलिए हम नॉर्मली हाइड्रोजन एलिमेंट को ये इस साइन से इस मतलब प्रोटियम उसका आइसोटोप यूज कर रहे होते हैं, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम हम नॉर्मली यूज नहीं करते। अब हमें पता कैसे चलता है कि कौन से आइसोटोप्स की रिलेटिव अबंडेंस कितनी है, उसको डिटरमिन करने के लिए या उसका पता लगाने के लिए जो हम एक टेक्निक यूज करते हैं वो मैस स्पेक्ट्रोमीट्री होती है। और ये आपको एक अपरेटस नजर आ रहा है जो हम इससे नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिटेल से देखेंगे भी सही, जो हमें ये बताता है कि किसी आइसोटोप की जो रिलेटिव अबंडेंस है वो कितनी है। कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आइसोटोप्स के बारे में। नॉर्मली दो तरह के आइसोटोप्स होते हैं जिनमें से एक नेचुरल और एक आर्टिफिशियल आइसोटोप्स होते हैं। 280 नेचुरल आइसोटोप्स हैं और यहाँ अब तक 300 आइसोटोप जो है वो आर्टिफिशियली हो चुके हैं। वो जो 280 नेचुरल आइसोटोप्स है उनमें से 40 जो है वो आपके पास रेडियो एक्टिव है। रेडियो एक्टिव मीन्स कि वो रेडिएशन खारिज करते हैं। कौन सी रेडिएशन? ये अल्फा बीटा गैमा रेडिएशन आप सुनते होंगे। जो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 या से ज्यादा होता है उनकी क्या खासियत होती है कि वो खुद ब खुद शुआएं खारिज करते हैं। तो वो जो नेचुरली इस यूनिवर्स में 280 आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं उनमें से 40 जो हैं वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हैं और उन 280 में से ही तकरीबन 154 आइसोटोप्स ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर इवन है। इसी तरह आपके पास ऐसे एलिमेंट, ये भी एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन या फैक्ट है कि ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर आपके पास ऑड होता है उनके आइसोटोप्स की तादाद नॉर्मली 2 होती है। फॉर एग्जांपल जैसे क्लोरीन हो गया या नाइट्रोजन हो गया, इनका एटॉमिक नंबर आप देखें तो वो ऑड है, तो इनके आइसोटोप्स की तादाद नॉर्मली 2 होती है। इसी तरह जिनका एटॉमिक नंबर इवन होता है उनके आइसोटोप्स की तादाद 2 से ज्यादा होती है। इसी तरह आपके पास कुछ ऐसे एलिमेंट भी होते हैं जिनका आपके ऐसे आइसोटोप भी होते हैं जिनका आपके पास मास नंबर जो होता है वो 4 के मल्टीपल होता है। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का मास नंबर 4 के मल्टीपल होता है। इसी तरह मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का आपके पास जो मास नंबर होता है वो 4 के मल्टीपल होता है। तो उनके जो आइसोटोप्स होते हैं उनकी अबंडेंट ज्यादा होती है, उनकी तादाद ज्यादा होती है नॉर्मली में। और सबसे आखिर पे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी यहाँ से आता है कि मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट क्या होते हैं। ऐसे आपके पास एलिमेंट जिनका सिर्फ एक ही आइसोटोप होता है, जैसे आर्सेनिक है, फ्लोरीन है, आयोडीन है, गोल्ड है, तो ये आपके पास याद रखना चाहिए आपको, ये यहाँ से एमसीक्यूज आता है कि ये आपके पास मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट्स होते हैं। अल्लाह हाफिज़।